श्रीमद् भागवत गीता सार कथा। इस भागवत गीता सार कथा में सुख दुख का वर्णन किया गया है। इस भागवत गीता में मानव के लिए हर अच्छे और बुरे कर्मों का वर्णन दिया गया है। दोस्तों, आप सभी चैनल को सब्सक्राइब लाइक करते हैं, जिसमें आप लोगों को कुछ नहीं मिलता, पर इस चैनल पर जीने की राह और ज्ञान भरी बातें मिलती है। तो आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को आप सब सपोर्ट करें और हौसला दें कि हम आप लोगों के लिए अच्छा ज्ञान, अच्छी बातें और अच्छे राह पर चलने के लिए अच्छा ज्ञान आप सबके लिए पहुंचाता रहूं। नमस्कार मित्रों, आप सबका हमारे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, इस चैनल पर सारे वेदों का ज्ञान मिलेगा। भगवद गीता अध्याय 11 श्लोक 51। अर्जुन उवाच दृष्ट्वेदं मानुष रूप तव सौम्यं जनार्दन इदानीमस्मि संवृत सचेता प्रकृतिगत। अर्जुन उवाच दृष्ट्वेदं मानुष रूप तव सौम्यं जनार्दन इदानीमस्मि संवृत सचेता प्रकृतिगतः। अर्जुन उवाच, अर्जुन ने कहा, दृष्टवा देखकर, इदम ये मानुष मानव रूपम रूप तब आपका सौम्यम सौम्य जनार्दन जनता का पालन करने वाले कृष्ण इदानीम अब अस्मि मैं संवृता शांत सचेता अपने मन में प्रकृति सामान्य हो गया हूँ, गतः हो गया हूँ। अर्जुन उवाच दृष्ट्वेदं मानुष रूप तव सौम्यम जनार्दन इदानीमस्मि संवृतः सचेतः प्रकृतिगतः। अनुवाद। अर्जुन ने कहा, हे श्री कृष्ण, आपके सौम्य मानव रूप दो भुजाओं वाले को देखकर मेरा धैर्य वापस आ गया है और मेरा मन सामान्य हो गया है। श्री कृष्ण को उनके सुंदर द्विभुज रूप में देखकर अर्जुन के सख्य भाव की भावना पुनः पुष्ट और सुदृढ़ हुई। इस प्रकार अर्जुन कहता है कि उसने अपना धैर्य पुनः प्राप्त कर लिया है और सामान्य हो गया है। पांडवों के साथ श्री कृष्ण की लीलाओं को देखकर देव ऋषि नारद ने पहले अर्जुन के बड़े भाई राजा युधिष्ठिर से कहा था, गूढ़ पर ब्रह्म मनुष्य लिंगम भागवतम 7:15-75-25। श्री कृष्ण तुम्हारे घर में निवास करते हैं और तुम्हारे साथ तुम्हारे भाई की तरह रहते हैं। इस प्रकार अर्जुन को एक भाई और मित्र के रूप में भगवान के साथ बातचीत करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। भगवद गीता अध्याय 11 श्लोक 52-53। भगवान श्री उवाच सुदुर्दर्शमिदं रूप दृष्ट्वानसि यन्मं देवाप्यस्य रूपस्य नित्यं दर्शनकांक्षन् न वेदेन तपसा न दानेन न चैजा शाक्य एव विदो दृष्टं दृष्ट्वानसि मा यथा। श्री भगवान उवाच सुदुर्दर्शमिदं रूप दृष्ट्वानसि यं मम देवाप्यस्य रूपस्य नित्यं दर्शनकांक्षन् न वेदेन न तपसा न न चैजया शाक्य एवं विदो दृष्टुं दृष्टवानसि माम यथा। श्री भगवान उवाच, परमेश्वर ने कहा, सुदुर्दर्शन देखने में अत्यंत कठिन इदम ये रूपम रूप दृष्टवानसि जिसे तुम देख रहे हो, यज्जो मम मेरा देवा देवतागण अपि यहाँ तक कि अस्य ये रूपस्य रूप नित्यम सदा दर्शन कांक्षना देखने की आकांक्षा रखने वाला न कभी नहीं, अहम मैं वेदों के अध्ययन से न कभी नहीं, तपसा गंभीर तपस्या से न कभी नहीं, दाने दान से न कभी नहीं, चपी इज्जाया पूजा से शिक्षा संभव है। एवं विधा इस प्रकार दृष्टुम देखना, दृष्टवान देखकर, असि तुम हो, माम मुझको, यथा जैसे। श्री भगवान उवाच सुदुर्दर्शमिदं रूप दृष्ट्वानसि यं देवप्यस्य रूपस्य नित्यं दर्शनकांक्षिणः न वेदेन न तपसा न दानेन न चेजया शाक्य एवं विदु दृष्टं दृष्ट्वानसि मम यथा। अनुवाद। परमेश्वर ने कहा, मेरा ये रूप जिसे तुम देख रहे हो देखना बहुत कठिन है, यहाँ तक कि स्वर्ग के देवता भी इसे देखने के लिए उत्सुक हैं। न तो वेदों के अध्ययन से, न ही तपस्या दान या अग्नि यज्ञ से मैं उस तरह देखा जा सकता हूँ जैसा तुमने मुझे देखा है। अर्जुन को ब्रह्मांडीय रूप का दर्शन कराने तथा ये स्तुति करने के पश्चात कि यह उसके अतिरिक्त किसी के लिए उपलब्ध नहीं है, श्री कृष्ण नहीं चाहते कि अर्जुन भगवान के साकार रूप के प्रति अपने प्रेम में कमी लाए। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस प्रकार अर्जुन भगवान को देखता है वह अत्यंत दुर्लभ है। वे इस बात पर बल देते हैं कि स्वर्ग के देवता भी अर्जुन के समक्ष खड़े भगवान के द्विभुज साकार रूप को देखने के लिए लालायित रहते हैं। ये किसी भी वैदिक अध्ययन, तपस्या या हवन से संभव नहीं है। मूल आध्यात्मिक सिद्धांत यह है कि भगवान को केवल अपने प्रयासों के बल पर नहीं जाना जा सकता, तथापि जो लोग उनकी भक्ति में लीन रहते हैं वे उनकी कृपा के पात्र बन जाते हैं। फिर उनकी कृपा के कारण वे उन्हें आसानी से जान पाते हैं। मुंडकोपनिषद में कहा गया है, नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेध्य न बहुना श्रुतेन 3.2.3 V26। ईश्वर को न तो सत्संग से जाना जा सकता है, न बुद्धि से, न ही उसे नाना प्रकार की शिक्षाओं को सुनकर जाना जा सकता है। यदि इनमें से कोई भी साधन ईश्वर को उसके साकार रूप में प्राप्त करने में सहायक नहीं हो सकता, तो फिर उसे इस प्रकार कैसे देखा जा सकता है।
अब वे रहस्य बताते हैं। भगवद गीता अध्याय 11 श्लोक 54। भक्त्या त्वन्याया शाक्य अहमेव विधोर्जुन ज्ञातुं दृष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परन्तप। भक्त्या टीवी अनन्याया शाक्य अहमेवं विधो अर्जुन ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेशुं च परन्तप। भक्त्या भक्ति से तू अकेले, अनन्या विशुद्ध, शिक्या संभव, अहम मैं, एवं विधा इस प्रकार, अर्जुन अर्जुन, ज्ञातुम जानने योग्य, दृष्टुम देखने योग्य, च तथा तत्वेन सचमुच, प्रवेशु मेरे साथ एकता में आना, च तथा परंतप शत्रुओं को दग्ध करने वाला। भक्त्या टीवी अनन्याया शाक्य अहम एवं विधु अर्जुन ज्ञातुम दृष्टुम च तत्वेन प्रवेशुम च परंतप। अनुवाद। हे अर्जुन, केवल अनन्य भक्ति से ही मैं तुम्हारे समक्ष खड़ा हुआ जान सकता हूँ। हे शत्रुओं को भस्म करने वाले, इस प्रकार मेरी दिव्य दृष्टि प्राप्त करके मनुष्य मेरे साथ एकता स्थापित कर सकता है। इस श्लोक में श्री कृष्ण ने भक्ति को अपनी प्राप्ति का साधन बताया है। इससे पहले श्लोक 11.48 में उन्होंने कहा था कि उनके विश्वरूप को केवल भक्ति के द्वारा ही देखा जा सकता है। अब इस श्लोक में श्री कृष्ण ने जोर देकर कहा है कि अर्जुन के सामने खड़े उनके दो भुजाओं वाले रूप को केवल भक्ति के माध्यम से ही देखा जा सकता है। वैदिक शास्त्रों में इसे बार बार कहा गया है। भक्तिरेवेन नयति भक्तिरेवेन पश्यति भक्तिरेवेन दर्शयति भक्तिवश पुरुषो भक्तिरेव गरीयसी महार्थ श्रुति V27। केवल भक्ति ही हमें भगवान से मिलाएगी, केवल भक्ति ही हमें उनका दर्शन कराएगी, केवल भक्ति ही हमें उन्हें प्राप्त करने में मदद करेगी। सच्ची भक्ति से भगवान को वश में किया जा सकता है, जो सभी मार्गों में सर्वश्रेष्ठ है। न साध्यति माम योगो न सांख्यम धर्म उद्धव न स्वाध्याय तपस्त्यागो यथा भक्ति मामोजिता। भागवत 11.1.4.20 V28। उद्धव, मैं अपने भक्तों के वश में आ जाता हूँ और उनके द्वारा जीत लिया जाता हूँ। लेकिन जो लोग भक्ति में लीन नहीं होते, वे अष्टांग योग का अभ्यास करके, सांख्य और अन्य दर्शनों का अध्ययन करके, पुण्य कर्म और तपस्या करके या वैराग्य का पालन करके कभी भी मुझे प्राप्त नहीं कर सकते। भक्त्या हम एकाग्रह्य श्रद्धायात्मा प्रिय सताम। भागवतम 11.14.21 V29। मैं केवल भक्ति से ही प्राप्त होता हूँ। जो लोग श्रद्धापूर्वक मेरी भक्ति में लगे रहते हैं, वे मुझे बहुत प्रिय हैं। मिलही न रघुपति बिनु अनुरागा, कीन जोगा तब ज्ञान बिरगा। रामायण V30। भक्ति के बिना कोई भी व्यक्ति कभी भी भगवान को प्राप्त नहीं कर सकता, चाहे वह अष्टांग योग, तपस्या, ज्ञान और वैराग्य के माध्यम से कितना भी प्रयास क्यों न करे। अगले श्लोक में श्री कृष्ण बताते हैं कि भक्ति क्या है। भगवद गीता अध्याय 11 श्लोक 55। मत्कर्म कृन्मत परमो मद्भक्त संवर्जित निर्वैर सर्वभूतेषु यः स मामेति पांडव। मत्कर्म कृन्मत परमो मद्भक्त संवर्जितः निर्वैरः सर्वभूतेषु यः स मामेति पांडव। मत कर्म कृत मेरे लिए कर्म करो, मत परम मुझे परम मानकर, मत भक्त मुझ पर समर्पित, संवर्जित आसक्ति से रहित, निर्विरह द्वेष रहित, सर्वभूतेषु समस्त भूतों के प्रति, यह जो स वह माम मेरे पास ऐति आता है, पांडव पांडुपुत्र अर्जुन। मत कर्म कृन मत परमो मत भक्त संवर्जित निर्विरह सर्वभूतेषु यह स ममेति पांडव। अनुवाद। जो लोग मेरे लिए अपने सभी कर्तव्यों का पालन करते हैं, जो मुझ पर निर्भर रहते हैं और मेरे प्रति समर्पित रहते हैं, जो आसक्ति से मुक्त हैं और सभी प्राणियों के प्रति द्वेष से रहित हैं, ऐसे भक्त निश्चित रूप से मुझे प्राप्त होते हैं। 9वें अध्याय के अंत में श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि वह अपना मन उन पर केंद्रित करे और उन्हीं के प्रति समर्पित हो। उस भक्ति को बढ़ाने के लिए वे अपने बारे में और रहस्य प्रकट करना चाहते थे, जो उन्होंने 10वें और 11वें अध्याय में किया। पिछले श्लोक में उन्होंने फिर से भक्ति मार्ग की श्रेष्ठता पर बल दिया। अब वे अनन्य भक्ति में लीन व्यक्तियों के 5 लक्षण बताकर इस अध्याय का समापन करते हैं। वे अपने सारे कर्तव्य मेरे लिए ही करते हैं। सिद्ध भक्त अपने कर्मों को भौतिक और आध्यात्मिक में विभाजित नहीं करते। वे हर काम भगवान की प्रसन्नता के लिए करते हैं। इस प्रकार अपना हर कार्य भगवान को समर्पित कर देते हैं। संत कबीर कहते हैं, जहाँ जहाँ चलूं करूं परिक्रमा, जो जो करूं सो सेवा, जबा सोहु करुण दंडवत, जननी देवा न दूजा। V31। जब मैं चलता हूँ तो मुझे लगता है कि मैं भगवान की परिक्रमा कर रहा हूँ। जब मैं काम करता हूँ तो मुझे लगता है कि मैं भगवान की सेवा कर रहा हूँ, और जब मैं सोता हूँ तो मुझे लगता है कि मैं उन्हें प्रणाम कर रहा हूँ। इस तरह मैं उनके लिए अर्पित की गई पूजा के अलावा कोई अन्य कार्य नहीं करता। वे मुझ पर निर्भर हैं। जो लोग भगवान तक पहुँचने के लिए अपनी साधना पर निर्भर हैं, वे केवल उन पर निर्भर नहीं हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि वे उनकी कृपा से प्राप्त होते हैं, साधना से नहीं।
उनके अनन्य भक्त उन्हें पाने के लिए अपनी भक्ति पर भी निर्भर नहीं रहते, बल्कि वे अपना पूरा विश्वास केवल उनकी कृपा पर रखते हैं और अपनी भक्ति को केवल ईश्वरीय कृपा प्राप्त करने का एक तरीका मानते हैं। वे मेरे प्रति समर्पित हैं। भक्तों को अन्य कोई भी साधना करने की आवश्यकता महसूस नहीं होती, जैसे सांख्य ज्ञान का विकास, अष्टांग योग का अभ्यास, अग्निहोत्र आदि। इस प्रकार उन्हें लगता है कि उनका संबंध केवल भगवान से है। वे सभी वस्तुओं और व्यक्तित्वों में केवल अपने प्रिय भगवान को ही देखते हैं। वे आसक्ति से मुक्त होते हैं। भक्ति के लिए मन का लगना जरूरी है। ये तभी संभव है जब मन संसार से विरक्त हो। इसलिए अनन्य भक्त सभी सांसारिक आसक्तियों से मुक्त होते हैं और अपना मन केवल भगवान में लगाते हैं। वे सभी प्राणियों के प्रति द्वेष से रहित होते हैं। यदि हृदय द्वेष से भर जाए तो वह फिर भगवान के प्रति अनन्य नहीं रह सकता। इस प्रकार अनन्य भक्त किसी भी प्रकार का द्वेष नहीं रखते, यहाँ तक कि उन लोगों के प्रति भी जिन्होंने उन्हें नुकसान पहुँचाया है। इसके बजाय वे ये सोचते हैं कि भगवान सभी प्राणियों के हृदय में निवास करते हैं। वे सभी कार्यों को उन्हीं से उत्पन्न मानते हैं और इसलिए वे अपने गलत काम करने वालों को भी क्षमा कर देते हैं। दोस्तों, आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को आप लोग सपोर्ट करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।